एक मुसलमान हिंदू के यहाँ सामान ना खरीदे और एक हिंदू मुसलमान के यहाँ सामान ना खरीदे। पहल कौन करता है ये कमेंट्स बॉक्स में आप बता दीजिएगा। केवल जो है नातेदार रिश्तेदार बनाना है तब मुसलमान नहीं दिखाई देता है। तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में रक्षा सूत्र जिसे कलावा बोला जाता है, ये भी मुसलमान ही इसको बनाते हैं। अगर हिंदू नहीं खरीदेगा मुसलमानों के दुकान से तो मुसलमान पैदल हो जाएगा, हिंदू नहीं हो जाएगा। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि हिंदू बहनों को गले लगाने के लिए मुसलमान होली खेलना चाहता है। स्वामी कैलासानंद गिरी हैं, ये कहते हैं कि मुस्लिम अपने त्योहारों को खुशी से मना लेते हैं और जब हिंदुओं के त्योहार की बारी आती है तो उसमें चाहते हैं कि दंगा हो जाए। बनारस में पढ़ाई के पीरियड कि वहां दंगा जब कराया जाता था, पता लगा कि हिंदू लड़का राय है, दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला है, कोई सिंह है, और वही जो है कि मुल्ला बन करके इस तरह का जो है कि षड्यंत्र करने का काम करते थे। कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, कम वक्त एक बहुत बड़ी भद्दी गाली होती है, और मुख्यमंत्री जी अभी उर्दू का विरोध कर रहे थे और किसी को गाली देना हुआ तो कम वक्त शब्द ला दिए। और तो नमस्कार, आदाब। आज हम आपके बीच में फिर से हाजिर हैं। मुद्दा है, वही मुद्दा है जो आजकल देश में बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि एक मुसलमान हिंदू के यहाँ सामान ना खरीदे और एक हिंदू मुसलमान के यहाँ सामान ना खरीदे। वैसे पहल कौन करता है ये कमेंट्स बॉक्स में आप बता दीजिएगा। और अगर बात किया जाए इस पर बात करने के लिए तो हमारे साथ जो शोषित वंचित समाज के मसीहा हैं लोटन राम निषाद और उर्फ काका जी। काका जी, ये जो चल रहा है आज देश के अंदर नफरत नफरत नफरत, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ईद और दिवाली, शमशान और कब्रिस्तान, कभी कभी सन्नी देओल और शाहरुख खान, इस मुद्दे पर जो है कि नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का काम करती है। यह जो भारतीय जनता पार्टी प्रोपगंडा करा रही है संघ के इशारे पर कि मुसलमानों की दुकान पर जो है कि हिंदू सामान न खरीदे, और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जताना क्या चाहती है। मैं तो अयोध्या में देखता हूं, जितना जो है राम मंदिर के इर्द गिर्द जितने मालाकारी का काम करने वाले हैं, माला बेचने वाले हैं, प्रसाद बनाने वाले, सब मुसलमान होते हैं। आप आगे चले जाइए, जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में रक्षा सूत्र जिसे कलावा बोला जाता है, यह भी मुसलमान ही इसको बनाते हैं। और श्री कृष्ण का जो मंदिर है वृंदावन मथुरा का, तो वहां पर जो प्रसाद की डिब्बी जाती है वो भी मुसलमान बनाने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये केवल जो है नातेदार रिश्तेदार बनाना है तब मुसलमान नहीं दिखाई देता है। नातेदार रिश्तेदार आप देखो, जितने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बड़े बड़े नेता, विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े नेता, प्रवीण तोगड़िया गुजरात वाले, बहुत बड़े मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले, उनका रिश्तेदार मुसलमान। सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद मुसलमान, सुभाषिनी की शादी हो गई। आडवाणी जी जो है जिन्ना की कब्र पर जो है चादर चढ़ाने चले गए, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। आडवाणी जी की बेटी और भतीजी की मुसलमान से शादी हो गई। मुख्तार अब्बास नकवी हो, नसरुद्दीन शाह हो, अरबाज खान हो, सुहेल खान हो, मोहसिन खान हो, ये किसके रिश्तेदार है भाई? एक दो है, ये तमाम शहनवाज हुसैन किसके रिश्तेदार है? लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर हिंदू नहीं खरीदेगा मुसलमानों के दुकान से तो मुसलमान पैदल हो जाएगा। अरे देखो, हिंदू नहीं हो जाएगा। अरे भाई, मैं तो देखता हूँ कि झांसी के बेल्ट में, कानपुर देहात के बेल्ट में बकरी पालने का काम जो है सबसे ज्यादा जो है हमारा हिंदू करता है, पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित करता है। तो भैया, अगर बकरा हो जाएगा तो बकरा को क्या करेगा? पूजा करेगा उसका रख करके। तो मुसलमान अगर नहीं खरीदेगा तो कुर्बानी में, कुर्बानी की बात, कुर्बानी चाहे बकरा ईद होता है, कुर्बानी के समय होता है, जो उनकी रस्म अदायगी होती है, तो उसमें बकरा अनिवार्य होता है। आपका कहने का मतलब बकरी के जगह कहीं बकरा पैदा हो गया तो उसका क्या करेंगे? तो यही तो बात है। तब तो वो बेचारा मर गया। वो तो सोचता है कि हमारी बकरिया जो है कि बकरा दे देगी, तो जो है साल भर में 10,000 की आमदनी हो जाएगी, 15,000 20,000 की आमदनी हो जाएगी। तो ये भारतीय, देखो, इनका हिंदू मुसलमान से मतलब सिर्फ इतना है, अगर भारत मुस्लिम मुक्त हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी उस समय 0 सन्नाटा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास बचेगा ही कुछ नहीं। अरे, प्राण वायु का काम करता है भाजपा के लिए तो मुसलमान करता है। और यह केवल, आप देखो, अल कबीर सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा कत्लगाह जो है उसको और क्या बोलते हैं, स्लाटर हाउस जो कहते हैं, नाम क्या है? अल कबीर। अल कबीर
और उसके जो 9 ठो जो है डायरेक्टर है वो कौन है, और उसका मालिक कौन है? मल्होत्रा। मल्होत्रा मालिक है। कानपुर का सबसे बड़ा स्लाटर हाउस है, उसका मालिक कौन है? आप बताओ। अडानी है। अभी नोएडा में जो कई ट्रक जो है कि गोमांस पकड़ा गया या बीफ पकड़ा गया, तो क्या कोई वो मुसलमान थे? अरे भैया वो तो हिंदू थे, अबड़का वाले हिंदू थे। इतना तारीफ कर रहे हैं, आपको भी हमें लगता है देखो, समाजवादियों को जो सच्चाई। है औरंगजेब से बड़ा प्यार है पार्टियों को। अबू आसिम आजमी क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? अरे भाई एक तरफ बात आएगी तो अकबर को मुद्दा बना देंगे, कभी औरंगजेब को मुद्दा बना देंगे, कभी बाबर को बना देंगे। अभी कुतुब मीनार को भी कहा कि ये तो हिंदुओं का प्रतीक था पहले। यह कुतुब मीनार को जो है उसमें तब्दीली कर दी गई। ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले जब रात में सोते हैं तो कहीं मंदिर के मस्जिद के नीचे, कहीं मजार के नीचे, कहीं मकबरा के नीचे इनको हिंदू प्रतीक ही दिखाई देता है, शिवलिंग नहीं दिखाई देता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो ये आदत है ना नफरत की राजनीति पैदा करने का, और मुसलमान उनके लिए जो है ऊर्जा देने का काम करता है, प्राणवायु करने का काम करता है। आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र 55वां चला 55 साल के आप हैं। इससे पहले तो हमने देखा होगा, आपने देखा होगा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर होली खेलते अरे थे। आज भी करते हैं यार, कौन कहता कि नहीं करते हैं? होली खेलते आज भी थे, मेरे गांव में खेलते हैं। लेकिन अब कई मुसलमान के घर में बकरा कई खाने जाता हूं। मठाधीशों ने कह दिया है कि होली से मुसलमानों को दूर रखो। अब देखो इनके कहने से रहेंगे, चलो हमारे गांव में रखो, दूर रख लो। तो हमारा हमारे यहाँ एक अकबर करके है और एक फिरोज है। तो भैया बकरा ईद के दिन हो चाहे होली के दिन, हमारे यहाँ जो मोस्टली फैमिली में नॉनवेज बनता है, तो नॉनवेज बनता है तो हम लोग मुसलमान के घर खाने जाते हैं। यही नहीं, हमारे यहाँ के तिवारी जी भी खाने जाते हैं, पांडे जी भी खाने जाते हैं, राज साहब भी खाने जाते हैं। इनके मना करने से मान जाएंगे? अरे भाई आज भी हम लोग गाँव गिराव में रहते हैं, एक दूसरे के शादी विवाह। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि हिंदू बहनों को गले लगाने के लिए मुसलमान होली खेलना चाहता है। अच्छा ये देखो, मैं देखता था बदतमीजी का काम ये बड़का वाले हिंदू करते थे ज्यादातर, पिछड़े दलित समाज के दिन, होली के दिन। अरे मैं तो कहता हूँ होली का त्योहार पिछड़ों, दलितों, वंचितों यानी शूद्रों को मनाना ही नहीं चाहिए। यह तो हमारे ही पूर्वज की हत्या करके ये त्योहार बनाते हैं। त्योहार का अर्थ जानते हो? तुम्हारी हार। ये तो होली का त्योहार हम लोगों का त्योहार नहीं है। ये हमारे पूर्वज को मार करके जो है यह होली हुड़दंग मचाने का काम करते हैं। और लेकिन जो कि सच की बात है, शादी हो, विवाह हो, मरनी हो, करनी हो, कोई भी हमारे यहाँ कर्मकांड होता है तो मुसलमान भी उसमें सहभागी बनता है। हमारे यहाँ भोज भतवान खाने आता है, मुसलमान के यहाँ भी हम लोग जाते हैं। एक स्वामी है, उनका भी नाम मैं ले लेता हूँ। स्वामी कैलासानंद गिरी हैं इनका नाम है। ये कहते हैं कि मुस्लिम अपने त्योहारों को खुशी से मना लेते हैं और जब हिंदुओं के त्योहार की बारी आती है तो उसमें चाहते हैं कि दंगा हो जाए। और मैं तो देखा हूँ बनारस में पढ़ाई के पीरियड कि वहां दंगा जब कराया जाता था, पता लगा कि हिंदू लड़का राय है, दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला है, कोई सिंह है, और वही जो है कि मुल्ला बन करके इस तरह का जो है कि षड्यंत्र करने का काम करते थे। और ये जनता है कि सब कुछ जानती है। और हमारे मीडिया बंधु जो वास्तव में निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जनता को जो है सही चीजें परोसने का काम कर रहे हैं। और जनता के अंदर जो ढोंग पाखंड है, जो नफरत की राजनीति है, हमारे मीडिया के साथियों और हमारे यूट्यूबर भी हैं कि तमाम लोग जो है निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। और जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उनका तो तमाशा देखा जा रहा है कि वह गोदी मीडिया बढ़ करके जो है केवल जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बोलना हो तो उनका इशू और डिबेट चलेगा, मुसलमान के खिलाफ जहर उगलना हो तब उन पर डिबेट चलेगा। तो यह केवल जो है वोट की राजनीति है। और जो हमारा समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला था, जो भारतीय जनता पार्टी का दावा 80 में 79, 78 का था, वह दावा हमारे पीडीए ने फेल कर दिया। यहाँ पर जो है कि 40 के नीचे खिसक गए, 37 पर चले गए। और जो जिसको मोदी सरकार कहते थे बड़ा घमंड से, यह मोदी सरकार, अब इन पागलों को अब मोदी सरकार याद नहीं है, अब करते हैं कि एनडीए सरकार है। एनडीए सरकार कर है तो यह हमारे पीडीए की ताकत है। और 2027 में आप देखना कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपने पीडीए फार्मूला के तहत हम 282 सीट तो लोकसभा चुनाव के आधार पर हम भाजपा से आगे हैं। और हम अब तक की बहुत बड़ी जो है कि जीत हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार
बनाएंगे और कमबख्त कहने वाले, जमीन मिट्टी में मिलाने वालों को वह 2007 वाली स्थिति हाँ में बताइए, जाएंगे। खुले सदन में मतलब सदन के अंदर जो है योगी आदित्यनाथ कमबख्त और बोले कि उसको उत्तर प्रदेश लाओ बाकी हम ठीक कर देंगे। देखो ये हमारे अबू आजिम को कह रहे थे। देखो हमारे ये तो महंत कहते हैं गोरक्ष पीठ के, वो हमारा मठ है, हमारे पूर्वज का मठ है, मच्छेंद्र नाथ निषाद का। और ग्वाल बंसी जो है गोरखनाथ का वो मठ है। और गोरखनाथ जी ने कहा था कि कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, कोई अपने नाम के साथ नाथ उपनाम लगा ले, तो वह सन्यासी महात्मा जोगी नहीं हो सकता। और जिस तरह की भाषा जो है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, कमबख्त एक बहुत बड़ी भद्दी गाली होती है। और मुख्यमंत्री के मुंह से कमबख्त उर्दू में आता है, और कमबख्त उर्दू हाँ, में आता है। अभी बीच में ये त्रिभाषा के ऊपर बड़ा विरोध कर रहे थे कि किस पर? त्रिभाषा त्रिभाषा की हाँ। हिंदी अंग्रेजी उर्दू। हाँ। अरे उर्दू में जो मधुरता है, अगर उर्दू को हिंदी से निकाल दिया जाए तो हम तो समझ रहे हैं कि 1% भी शुद्ध हिंदी बोल नहीं पाएंगे। और मुख्यमंत्री जी अभी उर्दू का विरोध कर रहे थे और किसी को गाली देना हुआ तो कमबख्त शब्द ला दिए और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लाओ सुधार देंगे। क्या करेंगे? अतीक और अशरफ बनाएंगे? क्या करेंगे? मुख्तार अब्बास मुख्तार अंसारी की तरह रास्ते से हटा देंगे? अरे अबू आसिम आदमी एक बहुत बड़ी ताकत है और इस तरह आप धमकी दे रहे हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, 2007 का हमने आपका वीडियो देखा था संसद के गलियारे में। कभी देखिए, कहा जाता है कि पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान। और भीलन यानी निषादन लुटत गोपिका, वही अर्जुन वही बार। तो आज आपकी बारी है, कल हमारी भी बारी आएगी। ठीक है। देखिए, लोटर राम निषाद जी से हम बात कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है देश में जो प्रथा चली आ रही है कि एक मुसलमान के दुकान पर सामान नहीं खरीदना चाहिए और कोई कहता है एक हिंदू के दुकान पर सामान नहीं। लेकिन ये गंगा जमनी तहजीब का देश है, ना कि एक कट्टरवादी सोच रखने वालों का देश है ये। और सबसे बड़ी बात है कि आज देश के अंदर कौन सा एंगल पेश किया जा रहा है, ये आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।